नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, माता पार्वती क्यों चली गई मायके। यह कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है और हमारे जीवन में रिश्तों की महत्ता को दर्शाती है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने गणों के साथ निवास करते थे। उनकी दिनचर्या भक्तिमय और आनंदमय थी। भगवान शिव अपने ध्यान और साधना में मग्न रहते थे, जबकि माता पार्वती अपने परिवार और गणों की देखभाल करती थीं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई और उसकी सौंदर्यता अद्वितीय थी। वहां की शांति और पवित्रता का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन जब माता पार्वती कैलाश की ऊंचाई से नीचे की ओर देख रही थी, उन्होंने अपने मायके की याद में खोई हुई। उन्हें अपने पिता हिमालय और माता मैना का चेहरा याद आया और उनके साथ बिताए समय की यादें ताजा हो गईं। माता पार्वती का मायका हिमालय पर्वत भी एक अनोखी जगह थी। हिमालय और मैना ने पार्वती को बड़े स्नेह और प्रेम से पाला था। उनकी बचपन की यादें वहां की हर चोटी और घाटी में बसी हुई थीं। पर्वतों के बीच खेलना, माँ के साथ समय बिताना और पिता की गोद में बैठकर कहानियां सुनना, ये सब यादें माता पार्वती के मन में उमड़ने लगीं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा हो रही है। मुझे बहुत समय हो गया है उनसे मिले बिना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ अधूरा लगेगा, लेकिन यदि तुम्हें अपने माता पिता से मिलने की इतनी इच्छा है तो तुम जा सकती हो। माता पार्वती अपने पिता हिमालय और माता मैना के घर चली गईं। वहां पहुंचते ही उनके माता पिता ने उनका हार्दिक स्वागत किया। उनकी मां ने उन्हें बहुत सारा स्नेह और प्रेम दिया। माता पार्वती ने वहां बहुत समय बिताया और अपने माता पिता की सेवा की। हिमालय और मैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिमालय और मैना के घर में सभी ने माता पार्वती का स्वागत किया और बहुत ही खुशी का माहौल बना। उनके भाई बहन भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। माता पार्वती ने उनके साथ बहुत सारा समय बिताया और पुरानी यादों को ताजा किया। उन्होंने अपने मायके में बहुत आनंदित समय बिताया। इस बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बहुत उदास हो गए। माता पार्वती के बिना उनका मन नहीं लग रहा था। उन्होंने अपने गणों से कहा, पार्वती के बिना यहाँ सब कुछ अधूरा है। भगवान शिव ने सोचा कि माता पार्वती को वापस लाना चाहिए। उन्होंने नंदी और कुछ गणों को भेजा कि वे माता पार्वती को वापस ले आएं। उधर माता पार्वती को भी अपने पति भगवान शिव की याद सताने लगी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब कैलाश पर्वत वापस जाना चाहती हूँ। मुझे अपने स्वामी की बहुत याद आ रही है। उनकी माँ ने कहा, बेटी, तुमने यहाँ हमें बहुत खुशी दी है, लेकिन तुम्हारा घर अब कैलाश पर्वत है। जाओ, अपने पति के पास वापस जाओ। माता पार्वती कैलाश पर्वत वापस लौट आईं। भगवान शिव ने उनका स्वागत किया और कहा, हे पार्वती, तुम्हारे बिना यहाँ सब कुछ सूना लगता है। अब तुम वापस आ गई हो, मेरा मन फिर से प्रसन्न हो गया है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में प्रेम और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। माता पार्वती का अपने मायके जाने का निर्णय और फिर वापस आना एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह बताता है कि हमें अपने प्रियजनों की खुशी के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कथा, माता पार्वती क्यों चली गई मायके। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।